जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो देखिए, सुबह के बज रहे अभी 5:43 यानी कि लगभग 6 बजते आपके आ है। आपके पास अभी बचा है समय लगभग 7 घंटों का। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का आपका 100% आपका रियल पेपर का फुल सोल्यूशन। जी हाँ, काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर हमें एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का उत्तर दे दीजिए, बार बार हमें जो है पार्ट 22 देकर परेशान ना करें। तो चलिए, मैं आपको इसी वीडियो में एक ही वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के उत्तर दूंगा। और ये जो उत्तर है ये किस पर आधारित है? आपके जो एमपी बोर्ड ने हमें आदर्श उत्तर दिए हैं इस पर आधारित है ना। ये जो हमें एमपी बोर्ड की ओर से प्राप्त हुआ है, इसी के आधार पर जो आपकी कॉपियाँ चेक होने वाली है, आपके टीचर चेक करेंगे इसके आधार पर। यदि आपके आंसर यहाँ पर मैच होते हैं तो आपके टीचर आपको पूरे में पूरा नंबर देगा। यदि कुछ डिफरेंट आंसर मिलते हैं उन्हें इसके अलावा, तो आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो आप यदि इन्हीं आंसर को लिख कर आते हो तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ करना है। वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपको जो है बहुविकल्पिक प्रश्न यहाँ पर आपका रहने वाला है। निर्देश प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 हम देखते हैं, सूर्योदय अस्मिन् पदे संधि अस्ति। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर हम बताना है सूर्योदय जो शब्द है आपका, इसमें कौन सी संधि है। तो यदि हम सूर्योदय का विच्छेद करें तो क्या होता है, सूर्य धन उदिया। जहाँ पर उ बड़ा उ आए टूटने के बाद, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, आपकी गुण स्वर संधि होती है। यानी कि आप इसका राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। प्रश्न 2 हम देखते हैं, अधोलिखित सो अव्ययम नास्ति। निम्नलिखित में से अव्यय नहीं क्या नहीं है। ऑप्शन ए सर्वत्र, ऑप्शन बी यदा, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी तदा। यहाँ पर देखिए, सर्वत्र, यदा और तदा तीनों क्या है, अव्यय है, लेकिन बाला अव्यय नहीं है। तो राइट आंसर आप लिख देंगे ऑप्शन सी बाला। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है यहाँ पर देखिए, लिखित्वा अस्मिन् पद्ये प्रत्यय अस्ति। लिखित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ल्यप, ऑप्शन बी तुमुन, ऑप्शन सी कत्वतु, ऑप्शन डी कत्वा। तो लिखित्वा जो शब्द है आपका, इसमें जो लिख है वह आपकी क्या है, मूल धातु है। और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह प्रत्यय आपका जुड़ा है कत्वा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी कत्वा। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, प्रचार्य अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्रचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी आंग, ऑप्शन डी परी। तो यहाँ पर जो प्रचार्य शब्द है वह, उसमें उपसर्ग है प्रा, धन मूल शब्द है आचार्य। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा आपका, प्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे आप, प्रा। प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं, 16 इत्यस्य संस्कृत संख्या अस्ति। 16 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए षोडश, ऑप्शन बी पंचदश, ऑप्शन सी चतुर्दश, ऑप्शन डी द्वादश। तो इसका राइट आंसर लिखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए षोडश। षोडश को यहाँ पर 16 कहा जाता है। प्रश्न 6 हम देखते हैं, संप्रदान कारक की विभक्ति ही अस्ति। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी चतुर्थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। प्रश्न क्रमांक 7, पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। ऑप्शन ए लोट लकारः, ऑप्शन बी लट लकारः, ऑप्शन सी लंग लकारः, ऑप्शन डी लट लकारः। पठति जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लंग लकारः। प्रश्न क्रमांक 8, अस्वः। ऑप्शन ए धावता, ऑप्शन बी धावती, ऑप्शन सी धावंती, ऑप्शन डी धावती। अस्वः के बाद क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धावंती जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक और बात विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हम आपको आंसर दिखा रहा है ये आपके मॉडल आंसर के तौर पर दिखा जा रहा है, जो कि आपके एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं।
इसी आदर्श उत्तर के आधार पर जो आपके टीचर है वे आपकी कॉपी चेक करेंगे। यदि उनको पूरे आंसर इसी से मैच करते हुए आपकी कॉपी में दिखाई देते हैं तो आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। और यदि आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर कुछ दूसरे आंसर को आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरा नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यदि आप पूरे में से पूरा नंबर पाना चाहते हो तो आप इसी आंसर को लिखिए जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि मॉडल आंसर के स्वरूप आपके लिए तैयार यहाँ पर किए गए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। स्वागतम इत संधि विच्छेदा भवति। स्वागतम में जो है संधि, स्वागतम की संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन है स्वधन आगतम, ऑप्शन बी सुधन आगतम, ऑप्शन सी स्वागतम, ऑप्शन डी स्वागतम। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुधन आगतम। प्रश्न क्रमांक 10 हम देखते हैं यहाँ पर। पंचमी विभक्ति है रूपम अस्ति। पंचमी, इनमें से किस शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का रूप है? ऑप्शन है वृक्षात, ऑप्शन बी वृक्षास्य, ऑप्शन सी वृक्षम, ऑप्शन डी वृक्षाय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए वृक्षात। वृक्षात में क्या है? पंचमी विभक्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक में आपके जो है लघुत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। निर्देश है अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। यहाँ पर आपको जो प्रश्न को उत्तर है संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न 11 है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे कि एक श्लोक, उद्यम नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसे आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लेंगे और लिख लेंगे। मोने चा कलहो नास्ति जागृते भवम। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसे आप याद कर लेंगे जो अच्छे से। प्रश्न 12 में देखते हैं संधि कुरुत। यहाँ पर आपको संधि बनानी है, संधि वगैरह दी गए, इसकी आपको संधि क्रिएट करनी है। का नंबर में ही हमें दिया है शतधन जनहा। तो शतधन जनहा मिलकर के बनता है आपका सज्जनहा बनता है। दूसरे में देखते हैं देवधन इंदिरा। देवधन इंदिरा मिलकर के बनता है आपका यहाँ पर देवेंद्रहा बनता है। इसके बाद जगतधन ईसा मिलकर के बनता है आपका यहाँ पर बनता है जगदीशहा। तो इस तरह यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 13। अधोलिखिताम अव्यय पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपको जो अव्यय दी गए हैं इनका प्रयोग करके आपको वाक्य निर्माण करना है। पहला हम देखते हैं चा। तो चा का प्रयोग हम करते हैं, वाक्य बनाते हैं। रामः चा लक्ष्मणः चा सीता चा वनम गच्छति। राम लक्ष्मण, चा का अर्थ होता है और, राम और लक्ष्मण और सीता वन को गए। दूसरा हम देखते हैं अपि। अपि का प्रयोग करके हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं। पिपीलिका योजना नाम शतानि अपि याति। तीसरा हम देखते हैं एव। एव का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। अतः सूर्य एव कालस्य कारणं कारणम। तो बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिए। यदि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप पूर्ण में से पूरे नंबर आप लेकर आने वाले हो। प्रश्न क्रमांक 14। उपसर्ग शब्दम चा पृथक कृत। यहाँ पर आपको शब्दों से जो है उपसर्ग को अलग करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन विजया। तो विजया में जो है वी उपसर्ग है और इसका मूल शब्द होगा आपका जया। आरोहणाम, इसमें
उपसर्ग है आ और मूल शब्द है रोणा। सुयोग्य, इसमें उपसर्ग है सु और मूल शब्द है आपका योग्य। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। अधोलिखित संस्कृत संख्याम आरोह क्रमानुसारणम लिखत। यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है इन्हें आपको क्रम के अनुसार लिखना है ना, क्रम के अनुसार हमें यहाँ पर लिखना है। तो आरोह क्रम यानी होता है सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपने लिखा एकादश, फिर पंचदश, फिर षोडश, फिर सप्तदश, फिर अष्टादश, फिर नवदश। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी आपकी एकादश, एकादश को हम कहते हैं 11। उससे बड़ी संख्या होगी आपकी पंचदश यानी कि 15। उससे बड़ी संख्या होगी षोडश यानी कि 16। उससे बड़ी संख्या होगी सप्तदश यानी कि 17। उससे बड़ी संख्या होगी अष्टादश यानी कि 18। उससे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी नवदश यानी कि 19। तो इस तरह हमने सबसे छोटी संख्या पहले लिखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी यहाँ पर लिख दी है। प्रश्न क्रमांक 16 में यहाँ पर देखते हैं। उचित विभक्ति युक्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमें इन कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं हम यहाँ पर पहला एहम रिक्त स्थान पठामी। तो यहाँ पर आएगा आपका पुस्तकम, फिर रिक्त स्थान लिखामी, यहाँ पर आएगा लेखन्या। रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छामी, यहाँ पर आएगा अध्ययनाय। फिर है गच्छामी, है ना। फिर यहाँ पर आगत्य रिक्त स्थान में आएगा इस वर्ष से ध्यानम करोमि, शाम काल रिक्त स्थानम ध्यानम करोमि, है ना। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 17। यहाँ पर हमें लकार में परिवर्तन करना है। लट लकार वाले शब्दों को हमें लट लकार में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं पठती। तो पठती का लट लकार होगा पठिष्यति। क्रीडिति का हो जाएगा यहाँ पर क्रीडस्यति। खादता का हो जाएगा यहाँ पर खादस्यति। भक्ति का हो जाएगा भविष्यति। वदंती का हो जाएगा वद। करोति का हो जाएगा यहाँ पर करिष्यति। प्रश्न क्रमांक 18 हम देखते हैं प्रत्ययम युजित यत्वा लिखत। जो प्रत्यय है इसे हम जोड़कर वाक्य शब्द बनाने हैं। ठीक है, पठधन कदबा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोनों को मिलकर बन जाएगा पठिदबा। लिखधन कदबा मिलकर बन जाएगा लिखितबा। प्राधन दाधन लय यहाँ पर बन जाएगा प्रदाय। फिर आधन गमधन ल्यप यहाँ पर बन जाएगा आपका आगम्य। भूधन कदबा मिलकर बन जाएगा भूतबा। विधन लिखधन ल्यप मिलकर बन जाएगा यहाँ पर विलिखम। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। अधोलिखित गद्यांश पठितवा प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखत। यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया है इसको पढ़कर आपको प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो गद्यांश क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत् महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। तो का नंबर हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लोकमान्य तिलकः कहाँ आसीत्। तो देखिए यहाँ पर गद्यांशों को सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है, बहुत ही ईजी रहते हैं। जो प्रश्न रहते हैं उनके जो उत्तर रहते हैं गद्यांश में ही छुपे रहते हैं। तो किस तरह सोल्व करेंगे आप? लोकमान्य तिलकः कहाँ आसीत्, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है लोकमान्य तिलक कौन थे, तो यहीं पर इसका आंसर आपको दिया गया है हेडिंग में। इसके लिए आप करते क्या है, जो आपको शब्द दिया गया है, जो मेन कीवर्ड रहता है, जो मेन आपका शब्द रहता है उसे आप मैच कराते हैं गद्यांश में। यहाँ पर मेन शब्द है आपका लोकमान्य तिलक, इसे हमने मैच कराना यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया आंसर आपका महान देशभक्त आसित। तो इसका आगे आप लिख देंगे लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसित, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं लोकमान्य तिलक से जन्म कदा अभवत। लोकमान्य तिलक का जन्म कब हुआ? तो इसका जो मेन शब्द है आपका क्या है, जन्म। तो देखिए जन्म को हम मैच कराते हो तो जन्म जो है यहाँ पर हमें दिखता है। तो यहीं पर इसका आंसर आपका दिया गया है लोकमान्य तिलक जन्म आपने लिख दिया। फिर यहीं पर आपको आंसर दिया गया है जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला तिलकस्य जनकः कीदृशः आसीत्। तो इसमें इसका उत्तर आप लिखेंगे तिलकस्य जनकः
कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। अब देखते हैं वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20वां। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। यहाँ पर प्रश्न को पढ़कर आपको जो उत्तर है एक वाक्य में देना है। माता शत्रु पिता वेरी येन वालो न पाठितम न सोप्ते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो इसका हम यहाँ पर देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, कीदृशः पिता वेरी अस्ति। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे येन वालो न पाठितम पिता वेरी अस्ति। हंस मध्य कहाँ न शोभते, हंसों के बीच में कौन शोभा नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर होगा यहीं पर आपका हंस मध्य बकोना शोभते, हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देते हैं। तीसरा, येन बालो न पाठितः सह पिता कुत्र न शोभते। जो बालक पढ़ाई नहीं करता है उनके पिता कहाँ शोभते हैं, किसके बीच में नहीं शोभते हैं। येन बालो न पाठितः सह पिता सभा मध्य न शोभते। जिस बालक के पिता जो बालक पढ़ाई नहीं करता है उसके जो पापा होते हैं सभा के बीच में शोभा नहीं देते हैं, उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। अब देखते हैं वहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 21वां और 22वां का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 5 अंक का रहने वाला है। प्रश्न 21वां हम देखते हैं, प्रदत्त है शब्द पत्रम पूर्यत। यहाँ पर जो कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करके आपको वाक्य की जो पत्र है उसको आपको पूर्ण करना है ना। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको रिक्त स्थान देगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेवायाम यानी कि सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय सीतामऊ विषय अवकाशार्थम। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आप लिखेंगे आवेदन पत्रम। महोदय एहम अष्टम कक्षायां पठति एहम मम गृहे। यहाँ के रिक्त स्थान में आप लिखेंगे आयोजनम अस्ति अतः एहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि। कृपया यहाँ का रिक्त स्थान में आप लिखेंगे एक दिवस से अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। दिनांक दी गई है 20 अक्टूबर 2022। भवताम रिक्त स्थान में लिखेंगे आप शिष्यः अक्षता। प्रश्न क्रमांक 12वां में दिया है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत। यहाँ पर हमें किसी एक विषय पर 5 वाक्यों पर निबंध लिखना है। पहला पुस्तकम, दूसरा उद्यानम, तीसरा विद्यालय, चौथा धेनु। तो सबसे इजी यहाँ पर रहेगा धेनु। गाय के बारे में निबंध बहुत इजी रहता है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर घ नंबर धेनु। पहला पॉइंट लिखेंगे आप धेनु अस्माकं माता अस्ति। दूसरा, धेनु चत्वारः पादाः दे शृंगे एक लालगलं च भवति। तीसरा, धेनूनां विविधाः वर्णाः भवन्ति। चौथा, धेनुः तृणानि अच्छति। पांचवा, धेनुः जनेभ्यः मधुरं पतः पृच्छति। छठवा, गोमूत्रेण विविधानां दोषाणां रोगाणां च नाशः भवति। सातवा, वयं धेनुः मातृरूपेण पूजायाम। तो बहुत ही ईजी आपको पढ़ने से समझ में आ गया होगा। धेनु गाय हमारी माता है। गाय के 4 पैर होते हैं, है ना। धेनु जो गाय होती है कई रंगों की पाई जाती है। तो इस तरह आप इसे याद कर लीजिएगा। आपका पेपर पूरा कंप्लीट यहाँ पर। तो हमने जो पूरे पेपर का आंसर देख लिया है हमने यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के। यदि आप इसे पूरा रट ले तो आप कल के पेपर में भौकाल मचाकर आप आने वाले हो। तो अगर आपको हमारी जोरदार मेहनत पसंद आई हो तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को आपको दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। दोस्तों के साथ आपको छप्पड़ फाड़ के इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको अलग किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।